लाहौर में तिरंगा कब फहराएगा, कुछ होने वाला नहीं। ठीक है अभय दुबे जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, जब भी एक देश या दूसरे देश के संदर्भ में बात होती है अभय दुबे जी, हमेशा इतिहास को सामने रखना पड़ता है। इतिहास में कई बार कांग्रेस पार्टी के पास मौका था कि वो पीओके को शामिल कर लेता हिंदुस्तान के भीतर, लेकिन वो मौका आप लोगों ने गवा दिया। अब आपकी भी उम्मीदें नरेंद्र मोदी से ही हैं कि पीओके को वापस लेकर आइए, जो आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया। इन पाखंडियों को थोड़ा पानी पिलाइए, घबरा जाते हैं, ये छिपने लगते हैं सेना के पीछे। जब सवाल पूछो तो जिम्मेदारी से बोलूंगा, अरे बोलो ना, मुखरता से, दम नहीं है तुम में बोलने का, क्या बात करते हो। चीन के चाटुकारों जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक घुसा हुआ है, मुंह तो खुलता नहीं उसके खिलाफ। मैंने कहा पीओके में चीन ने कब्जा कर लिया है भाई मेरे, आपकी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में, वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। बोलिए ना राजनाथ सिंह जी से, दहाड़ लगाया जा रहा है, चीन का नाम तो लेते तक नहीं आता। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था से कोई लड़ सकते हैं क्या हम? अरे नहीं लड़ सकते तो छोड़ो पद, हम दिखाएंगे दृढ़ता से कि कैसे पीओके वापिस आता है। और इनसे बोलिए थोड़ा ठंडा पानी पीकर एक बार एबीपी न्यूज चैनल का, जिन्होंने पहली एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी जनरल हुड्डा, उनका इंटरव्यू सुन लेना। उन्होंने उसी दौरान कहा था कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि इसके पहले भी सरकारों ने सर्जिकल स्ट्राइक किए, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक किए 6 से 7 बार। ये इंटरव्यू देख लेना, जिन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की उनका, तब आपको पता लग जाएगा इसकी सच्चाई क्या है। पूर्व सेना के अध्यक्षों के इंटरव्यू देख लेना, जिन्होंने ये बात कही, उसके बाद हमने जानकारी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन हम ऐसा स्वांग नहीं रचते थे, हम ये प्रचारित करके सत्ता की भूख नहीं मिटाते थे। ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा भारतवर्ष का हमेशा से रहा है। तभी तो वो तो आरटीआई के जरिए निकाले गए पेपर दिखा रहे थे, बता देता हूं कि पहले हुआ ऐसा। चित्रा जी देखिए, ये इन पाखंडियों को समझाइए कि हमेशा उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं रहा, उसका नाम क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक रहा है। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन किए उस दौरान। ये हुड्डा साहब का इंटरव्यू है, ये तो एक नंबर के झूठे हैं, शीर्ष से पोर तक। इनसे क्या पूछेंगे आप? इनके मुंह से आवाज, अच्छा भी आज बात कर रहे बिहार की रैली की, प्रधानमंत्री जी गए, देखिए चुप कराइए चित्रा जी, मेरे तो आदत नहीं है बोलने की, पानी पिलाइए थोड़ा ठंडा। अब सुनिए चित्रा जी, आज प्रधानमंत्री जी बिहार है, बिहार में है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी है। नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखकर मोदी जी को कहा, नीति आयोग को, कि बिहार बर्बाद हो गया, आपने जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 60 और 40 का रेशो कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी के समय 80 और 90% था। इसलिए हमारी 21 योजनाओं में हमारे पास पैसे नहीं है बिहार के विकास करने को। 90,000 करोड़ रुपए सरेंडर किए पिछले बजट में नीतीश कुमार जी ने, जर्जर कर दिया। बिहार में भर्ती परीक्षा स्कैम, चप्पे चप्पे पर हत्या, बलात्कार, वहां 8 हत्याएं रोज हो रही है, 33 अपहरण रोज हो रहे हैं, 136 जघन्य अपराध रोज हो रहे हैं। वहां भविष्य बच्चों का लूट लिया। 3 करोड़ 45 लाख मजदूर अप्रवासी हो गए, 10,000 रुपए से कम आमदनी, 94 लाख परिवार 40 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पर जिंदा हैं, और 64% पॉपुलेशन गरीब कर दी। इन दोनों ने मिलकर भीषणतम भ्रष्टाचार किया। 4000 वहां लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, और ढिंडोरा पीटते प्रधानमंत्री जाकर के 10,000 करोड़ दूं कि 20,000 करोड़ दूं। अरे हिसाब दो, 1.25 लाख करोड़ का, ₹1 खर्च नहीं किया। 24-25 जहां चुनाव होते हैं ऐसे ही राह गलाते हैं। इनमें साहस नहीं है। साहस होता इंदिरा जी जैसा तो हमने तो 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश ही अलग बना दिया। हाँ साहस, वो ट्रंप जी के सामने उन्होंने बिहार पर जो आरोप लगाए उन्होंने बिहार के संदर्भ में नीतीश सरकार पर, उसका जवाब देंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल उठाएं गौरव भाटिया जी जल्दी से। संगीत रागी जी, ऋतुराज झा जी आ रही हूं, अभिषेक झा जी बिहार पर जवाब देंगे। बोलिए गौरव भाटिया जी। सबसे पहले देश की जनता देखे, काला कौवा काटेगा इनको और इटालियन काटेगा, क्योंकि मेरे पास तो डीजीएमओ का आरटीआई का जवाब है 8 अप्रैल 2016। ये जवाब क्या कहता है? 2018 8 अप्रैल 2018 क्या कहता है चित्रा जी? बीच में ना, अरे हुड्डा साहब की सुनो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ
8 अप्रैल। अरे घबरा आप रहे भाई चित्रा जी, अब आप शांत कराएंगे तो उनकी मैं बात बोलूंगा सुन या लेते तो हैं। इनका गौरव बेटा भाटिया नीचे जी करेंगे। आरटीआई का जिक्र कर रहे हैं, वो चीन से सरकारी $100 दस्तावेज मिलियन है, डॉलर का जो import दस्तावेज है उसको बर्बाद खारिज कर नहीं दिया कर सकते। पूरा ठीक है, MSME। अभय दुबे जी का ये कहना है कि जरूरी नहीं उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक ही दिया जाए। बोलिए गौरव भाटिया जी। नहीं, ये तो इन्होंने पॉइंट किया, इसलिए आरटीआई में रिप्लाई करते इनसे पूछे क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। ठीक है, वो क्रॉस बॉर्डर अब स्ट्राइक सुनिए का चित्रा जिक्र जी कर क्या रहे हैं। उत्तर देने दे गौरव रहे हैं, भाटिया अब जी, आप जल्दी बीच से पे please। नहीं रोक रही है उनको। अभय दुबे जी नहीं बोलेंगे, बोलिए। प्लीज। 8 अप्रैल 2018 को एक सवाल पूछा गया कि क्या 2014 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उत्तर आया कोई ऐसा डेटा नहीं है 29 सितंबर 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो। डीजीएमओ क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। किसी आप वेटरन का नाम लेके कहें, उनका एक बयान है, ऐसे भारत की आर्मी काम नहीं करती है। दूसरी बात, ये लोग पीओके वापस लाएंगे हैं, अपना लंगोट इनसे संभलता नहीं है, नाक पोंछने की तमीज नहीं है। बात करेंगे पाकिस्तान और चीन से लेंगे रिश्वत, जाकिर नाइक से लेंगे 50 लाख रुपए की रिश्वत, और ये लोग वापस लाएंगे पीओके। और इनको दर्द होता है सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। अरे आप में दम नहीं है। क्यों कहा कि प्रमाण दो भारतीय सेना को। आप बताइए चित्रा जी, क्या भारतीय सेना ऐसे टटपूंजियों को कोई भारतीय सेना से नहीं, अरे सवाल आपसे किए गए। कह दिया भारतीय खाता सेना ना के भाई, पीछे मत जो छुपो। भारतीय सेना का है वो ही एक सही। मात्र जान राजनीतिक लो, दल है जिसके खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे सैनिकों की शहादत का। ठीक है, बालाकोट एयर ठीक स्ट्राइक, है। अब अभिषेक झा का मैं रुक करूंगी। ठीक है, आपके बिरयानी खिला दो भाई, बाकी लोगों को भी बारी आने दीजिए। अभिषेक झा जी वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में जो नाकामियां है बिहार सरकार की, उसको छिपाने की क्या कोशिश की जा रही है। हाँ, बहुत लंबी लंबी बातें मैंने सुनी अभी अभय दुबे जी की, और बहुत चिंतित दिखे वो बिहार की कानून व्यवस्था पर। चिंता का विषय तो होता ही है, कहीं एक भी हत्या हो तो बेहद चिंता का विषय होता है। लेकिन जरा अभय दुबे जी से पूछिए ना, क्या करे बिहार के लोग। तेजस्वी जी को सीएम बना दे, उन्हीं लालू जी के सुपुत्र को सीएम बना दे, और कांग्रेस पार्टी भी उनको ही समर्थन देगी, जिनकी वजह से बिहार की छवि पूरे देश में इतनी खराब हुई, लोग पलायन को मजबूर हुए, और अपराधियों भ्रष्टाचारियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि बिहार को जंगल राज की उपाधि तक मिल गई। हालांकि अभी भी अभय दुबे जी या कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता में इतनी हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी यादव जी का नाम डिक्लेयर कर सके ऑफिशियली एज सीएम कैंडिडेट, क्योंकि इनके मन के अंदर अपना ही लड्डू फूट रहा है। तो बिहार पर इनकी अगर चिंता इतनी होती तो जब भी इनको सत्ता में आने का मौका मिला, इन्होंने भी बिहार के साथ हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार किया। और ये बातें बिहार के लोग बहुत बखूबी समझते हैं चित्रा जी। इसलिए बिहार के लोगों ने 1990 के बाद ही कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर दिया था। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी समय समय पर बिहार आते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद हो सके कि कुछ सियासी जमीन वापस मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी को रोक पाए। शिक्षा न्याय यात्रा के लिए ताकत लगा ली, बात पूरी हो जाए। संगीत रागी जी के भी पास जाना है, अभय दुबे जी उनकी बात हो जाए। आए थे बक्सर की धरती पर, कितने लोग जुटे थे वहां, 300 लोग नहीं होंगे। शिक्षा न्याय की यात्रा पूरी ताकत करके अपनी बात कर रहे हैं, प्लीज बोलने दें, अभिषेक झा को बोलने दें। कुर्सियों को संबोधित करके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बक्सर से जाना पड़ा, और कार्रवाई किस पे कर दी, बक्सर के जिलाध्यक्ष पर कर दी। तो कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक वजूद को इस बिहार में लाना चाहती है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग बिहार में न 3 में है न 13 में, इसलिए इतनी जो ढकोसले वाली आपकी चिंता है बिहार के लिए मत करिए। बिहार का जो मॉडल है वो पूरे देश में स्थापित है, लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां बिहार में ही दी जाती हैं, और बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10 रुपए प्रति माह फीस पर, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपए प्रति माह फीस पर। हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको भी लंबे समय तक बिहार में शासन करने का मौका मिला, और आपने जब बिहार को छोड़ा था, इतना कम छोटा 10,000 करोड़ से भी कम का बजट था। आज बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़ से भी ऊपर 3,61,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये एक मजबूत इकबाल नीतीश कुमार जी का है, जिसको आप चैलेंज करते रहिए समय समय पर। आपको भी राजनीतिक संजीवनी 2015 में कांग्रेस पार्टी को नीतीश जी के नेतृत्व में ही मिली थी, और आज भी आप सब आंखें लगाकर टकटकी लगाकर नीतीश जी की तरफ ही देखते हैं। देते रहते हैं ना अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार जी,
वो कब किसके साथ हो जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है मौजूदा वक्त में भी। खैर उस पर नहीं जाते हुए जल्दी से ऋतुराज झा जी, मैं आ रही हूँ अभय दुबे जी। ऋतुराज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतुराज झा जी, एक बार फिर से उसी सवाल पर आते हुए, नरेंद्र मोदी से ही फिर उम्मीदें बढ़ रही है ना, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसके बाद देखिए 2008 में जो मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, उस दौरान तो पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने नहीं मारा था ना, उस समय भी सरकार थी, दूसरी बार चुनी गई एक ही पार्टी की सरकार थी अपने गठबंधन दलों के साथ, लेकिन आप लोग भी तो उसी नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद कर रहे हैं ना, जिसकी आलोचना करने के लिए बैठे हैं। चित्रा जी, उम्मीद उसी से होती है जो हमसे वादा करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, उन्हीं के प्रॉमिस पे आम आदमी पार्टी ने सबसे आगे बढ़ के धारा 370 हटाने के लिए सरकार को वोट दिया, 3 तलाक के लिए वोट दिया। और जब भी बात सरकार की हुई, जब भी बात सेना की हुई, जब भी बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हुई, आम आदमी पार्टी सबसे पहले आगे बढ़कर के सपोर्ट किया। आपको याद होगा, अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे, केजरीवाल जी ने बोला नहीं, केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बोला कि ये जो हुआ है पहलगांव में, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार जो भी फैसला करेगी, सरकार जो भी निर्णय लेगी, सेना जो भी करेगी, हम सब पूरी तरीके से सरकार के युद्ध साथ का हैं, समय नहीं सेना है, के बार बार साथ बोलते हैं। तो हैं प्रधानमंत्री 370 पे साथ युद्ध का समय नहीं सरकार के साथ है। है। जब विदेशों में जाकर नरेंद्र मुझे मोदी ये बताइए। दूसरे देशों को सीख देंगे कि मौजूदा समय युद्ध का नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान से युद्ध में उलझ जाएं। भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी के करीब खड़ा हुआ है। हमारा उद्देश्य तो अलग है ना, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का। चित्रा जी, हाँ, और उसकी दिशा में वो कदम बढ़ा रहे हैं आगे। चित्रा जी, पाकिस्तान में चित्रा जी, आतंकवादी जब जब फन फैलाएंगे, घुस कर मारेंगे। चौथी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जी भारत की जो सेना है वो चौथी ताकतवर सेना भी है, बिल्कुल। और अपनी अधिकार की बात वही करेगा जिसके पास पावर होगा। हम क्यों नहीं लेंगे पीओके हमारा अभिन्न अंग है, वो हमारा जगह है। और हमने हमेशा पिछली बार चुनाव में क्या कहा गया कि चुनाव में वोट दे दो, 6 महीना में पीओके लाके दे देंगे। 6 महीना का 1.5 साल हो गया। क्यों नहीं हम इस पोजीशन में हैं कि हम पीओके ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे? हमारा हक है, कुल मिलाकर हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पीओके को लेने का यही समय है, सही समय है। अब पीओके की जनता क्या स्वतः आकर भारत में विलय की मांग करेगी, जैसा कि रक्षा मंत्री की ओर से दावे किए जा रहे हैं, या फिर भारत की ओर से आगे आने वाले वक्त में पीओके की जनता के मद्देनजर कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि उनकी जिंदगी भी बेहतर हो सके। आगे क्या बनेगी परिस्थिति रहेगी, एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगातार जारी है। दोनों ही हिस्सों में बड़ी तादाद में महिलाओं की भी मौजूदगी है, लोगों का जमावड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि इसी साल होने हैं बिहार में विधानसभा के चुनाव। क्या ये मुद्दा उसमें भी गूंजेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।